हम तुलसीदास पढ़ रहे थे। विनय पत्रिका भी उनकी रचना है। तो विनय पत्रिका के कुछ पद है, देखिए। अवलो नसानी अवने न सहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन कसे हो, परवश जान हसो इन इंद्र, निज बस हिन हसे हो, मन मदकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। ये पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई है। और विनय पत्रिका जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें विनय के पद है। भगवान से इसमें विनम्र अनुरोध तुलसीदास जी करते हैं। तुलसीदास अब जीवन के अनेक कष्ट को झेल चुके हैं, जीवन नष्ट हो रहा है, और जो जीवन उन्होंने नष्ट कर दिया है उसके बारे में उन्हें पश्चाताप हो रहा है, और आगे प्रण कर रहे हैं कि अब मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो वो वर्णन करते क्या कह रहे, देखो। अब लो नसानी अब न नशे हो, कि अब तक तो मेरा जीवन जो बर्बाद हो चुका है व्यर्थ में ही, लेकिन मैं अब उसे नष्ट नहीं होने दूंगा। न से ही का अर्थ है नष्ट नहीं होने दूंगा। राम कृपा भव निशास रानी, जागे फिर न डसे हो। अर्थात कभी ये कहना चाहते हैं कि अब तक मेरा जीवन जो व्यतीत हो गया है, व्यर्थ के कामों में मैंने उसे लगाया है, लेकिन आने वाले समय में मैं उसे व्यर्थ नहीं होने दूंगा, और जो करने योग्य काम है उनको ही करूंगा। अर्थात मैं ईश्वर की आराधना करूंगा, क्योंकि राम कृपा भव निशास रानी, जागे फिर न डसे ही। क्योंकि राम की कृपा से, यानी भगवान श्री राम की कृपा से, भव निशा जो संसार रूपी रात्रि थी उसका मुझे ज्ञान हो गया है। अर्थात सांसारिकता में लिप्त रहने का कोई मतलब नहीं है, इसका अंत सुनिश्चित है। तो मैं अब इस चीज़ से सावधान रहूँगा। जागे फिर न डसई, अब मैं जागृत हो गया हूँ, अर्थात मेरी अज्ञानता दूर हो गई है, और मुझे ज्ञान हो गया है कि भगवान के भजन के अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई सहारा नहीं है। तो इस तथ्य से अवगत होने के कारण मैं अपने शेष जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाऊंगा। क्योंकि पायो नाम चारु चिंतामणि, क्योंकि मैंने किसको प्राप्त कर लिया है, मैंने राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है। और करते न खसई, अब मैं अपने हृदय और हाथ में उसे पकड़ कर रखूँगा। अर्थात मैं मेरे हृदय से भगवान के नाम का जाप करूँगा। इसलिए बोला और का मतलब होता है हृदय, कर का मतलब होता है हाथ। इस प्रकार मेरे हृदय और हाथ में उसे पकड़ करके रखूँगा। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं अपने हृदय से भगवान का भजन करूँगा, और कर का मतलब है मैं अपने हाथों से जो भी काम करूँगा वही करूँगा जो उचित है। श्याम रूप सुचि रुचित कसोटी, चित्त कसई न कसो है। अब राम का जो श्याम पवित्र और सुंदर स्वरूप है वह सुंदर कसौटी है, और उस पर मैं अपने चित्त रूपी सोने की परख करूँगा। उनका जो रूप है वह तो एक कसौटी है, और उस पर किसको चित्त कंचन कसे ही, चित्त कंचन कसे मतलब चित्त रूपी सोने को कसूँगा। अर्थात कहने का मतलब है कि मैं भगवान की आराधना करके मेरा जो मन है इसको पवित्र करूँगा, मेरे मन की को सार्थक करूँगा। परवश जाने हसो इन इंद्रियन, कि आज तक मैं इन इंद्रियों के वश में था, और इन इंद्रियों के वश में होने के कारण मैं हमेशा ही हंसी का पात्र बन कर रह गया हूँ। अर्थात हमेशा ही मैं मजाक का पात्र रहा हूँ, अर्थात इन इंद्रियों ने मेरी मजाक बनवाई है। निज बस है न हंसो हो, लेकिन अब मैंने इन्हें अपने बस में कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है। अब मैं किसी की हंसी का पात्र नहीं बन पाऊँगा। मन मदकर पन करि तुलसी पद कमल बसे हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपने आप को अपने अधीन कर लिया है, मेरी इंद्रियों को मैंने अपने बस में कर लिया है। अब मेरा मन रूपी भौरा प्रण करके राम के चरण कमलों में वास करेगा। किन में निवास करेगा? श्री राम के चरण कमलों में निवास करेगा। कहने का मतलब यह है कि मैं मन को संसार की ओर नहीं जाने दूंगा, और उसे भगवान की भक्ति में ही लगाऊंगा। अगला पता है, ऐसो को उधार जगमाई, बिन सेवा जो
द्रवई दीन पर, राम सरस कोई नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कह, प्रभु ने बहुत जिय जानी। सो संपत्ति 10 शीस अर्पि कर, रावण शिव पहलीना। सो संपदा विभीषण के, अति संकुच सहित हरिदीना। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चहिस मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि मेरो। यह पद्य भी विनय पत्रिका से ही लिया गया है और इसमें तुलसीदास ने भक्ति भावना और श्री राम की उदारता का वर्णन किया है। ऐसो को उदार जगमाए, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के समान उदार हृदय वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। जर को उदार जगमाए, कि श्री राम के समान उदार दिल इस संसार में कोई भी नहीं है। क्यों भाई? बिन सेवा जो द्रवई दीन पर, वे तो ऐसे है कि सेवा किए बिना ही दीनों पर द्रवित हो जाते हैं। राम में सरस से कोई नहीं, इस प्रकार उस राम के समान कोई भी नहीं है, क्योंकि वो बिना सेवा की प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो बिना सेवा के प्रसन्न हो जाए, उससे उदार इस संसार में कौन हो सकता है। जो गति जोग विराग जतन करे, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। कि जिस गति को योगी लोग कठिन प्रयत्न करने के पश्चात भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सो गति देत गीध सबरी को। अर्थात लोग वैराग्य धारण करने पर भी मुनि और ज्ञानी जिस गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह गति श्री राम ने किस किस को प्रदान की। सो गति देत, सो गति किस किस को दी? गीध सबरी और जटायु को प्रदान की। प्रभु ने बहुत जिय जानी। और इससे भी अधिक जो विशिष्ट बात वह है कि उसको उन्होंने अपने हृदय में अधिक नहीं माना, अर्थात उनका उद्धार करके भी उन्हें उद्धार करने के अहम से वे ग्रस्त नहीं हुए। जो संपत्ति 10 शीस अर्पि कर, रावण शिव पहलीनो। कि जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिर अर्पित करके शिवजी से प्राप्त किया था, क्योंकि लंका शिवजी की ही थी मूलतः, लेकिन रावण ने शिव से इनको जीत लिया था। तो जिस लंका को रावण ने अपने 10 सिर अर्पित करके शिव से प्राप्त किया, वही लंका श्री राम ने किसको प्रदान की? विभीषण को। सो संपदा विभीषण के, अति सकुच सहित हरि दीना। उसी संपदा को हरि ने विभीषण को प्रदान किया, अति सकुच सहित करना, और वह भी संकोच पूर्वक दे दी। संकोच ये कि यह कोई ज़्यादा संपत्ति नहीं है, इस प्रकार के संकोच के साथ वह उन्हें विभीषण को प्रदान करते हैं। तुलसी सब भांति सकल सुख, जो सहेसी मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, यदि तुम्हें सब भांति सभी प्रकार का सुख चाहिए, तो तू चाहे से मन मेरो। तो भजु राम काज सब पूरन, करे कृपा निधि। तो तू श्री राम का भजन कर, क्योंकि वे कृपा के भंडार है और वे ही मेरे संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए वह अपने मन को समझाते हुए कह रहा है कि हे मेरे मन, यदि तुम्हें संसार में वास्तविक सुख की प्राप्ति करनी है तो भगवान का भजन कर, क्योंकि वास्तविक जो सुख है वह ईश्वर की आराधना में ही है। इस पर यह पद बहुत ही मस्त है और तुलसीदास ने इसके अंतर्गत राम की उदारता का वर्णन किया गया है कि वे बहुत ही उदार थे और उदारता दिखाकर भी उसका उन्हें अहम नहीं होता था। जिस प्रकार से श्री राम ने जटायु, सबरी, विभीषण आदि का उद्धार किया, इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम भगवान की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो वो हमारा उसी प्रकार से उद्धार करते हैं जिस प्रकार से विपत्ति में फंसे हुए जटायु, सबरी और विभीषण का उन्होंने उद्धार किया था। लेकिन हमारी कमी यह है कि हम ईश्वर की आराधना नहीं करते, और करते भी है तो हमारे मन में वह पवित्रता नहीं होती जिस प्रकार की पवित्रता की हमसे अपेक्षा की जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसो को उदार जगमाई, कि संसार में श्री राम के समान उदार कोई भी नहीं है। जो बिना सेवा के ही द्रवित हो जाते हैं, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। जिस गति को मुनि
और ज्ञानी लोग कठिन तप करके भी प्राप्त नहीं कर पाते उस गति को, वह गिद्ध सबरी और विभीषण को प्रदान करते हैं। और रावण ने लंका को 10 शीश अर्पित कर कर ली, उस लंका को बिल्कुल संकोच सहित वो विभीषण को प्रदान कर देते हैं। संकोच का मतलब ये है कहने का कि बिल्कुल ही सहज सरल भाव से, और इस प्रकार से वे अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हें भी वास्तविक गति को प्राप्त करना है तो भगवान का भजन कर।